नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उन क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कल आपकी दिवाली बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा रही होगी। ठीक है ना? आपने अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छा वक्त बिताया होगा और बहुत ही खूब एंजॉयमेंट किया होगा। ठीक है दोस्तों। और लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी से आगे इस बारे में कि अब आखिर दीपावली के बाद हमें करना क्या है तुरंत। और यही एक अच्छा मौका है छुट्टियों में अपने आप को ये देखने का, ये डिसीजन लेने का कि हमें करना क्या है आगे। ठीक है ना? देखिए, लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है। जो बच्चे लेखपाल लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, उनका लेखपाल का भी एग्ज़ाम हो गया। और जो उसके बाद में फिर पैट का एग्ज़ाम लग गया था, पैट का एग्ज़ाम भी तुम्हारा हो चुका है। ठीक है? अब तो बहुत सारे बच्चे डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं कि हम आखिर इस बीच में जो हमें समय मिला है, क्योंकि अब जो फॉर्म आए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के ही आए हैं सिर्फ। ठीक है ना? उनके अलावा एक बन-दुर्गा के हैं, तो वो सभी कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम मार्च से पहले वाला तो पहले होने वाला है नहीं, कहीं से कहीं तक भी। ठीक है? जो भी नए फॉर्म निकले हैं, जूनियर असिस्टेंट है, बन-दरोगा है। ठीक है? तो इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम मार्च से पहले होने वाला नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है ना? तो इस बीच में मार्च तक तो अभी लगभग 5 महीने हैं, तो इस बीच में और क्या कर सकते हैं हम और क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए? तो दोस्तों, तैयारी तो आप लगातार रखिए ही, जो भले ही एग्ज़ाम का भी हो, क्योंकि जो कैंडिडेट सीरियसली लगातार रेगुलर तरीके से तैयारी करते रहते हैं, वही कामयाब होते हैं। आप ये मान के चलिएगा, चाहे भले ही 4 महीने हो या 5 महीने हो। ठीक है? अगर जहाँ कहीं भी तैयारी छूटी, वहीं मामला ख़राब, वही बच्चे पीछे रह जाते हैं और फिर वही होता है कि हम तो 4 साल से तैयारी कर रहे थे, हम 5 साल से तैयारी कर रहे थे, हमारा तो कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा। हमारा तो नसीब ख़राब है, हमारा ये और दुनिया भर की बात है। ठीक है? ऐसा नहीं, जो बच्चे इस समय रेगुलर रहेंगे, वही कामयाब हो पाएँगे, आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना? भले ही एग्ज़ाम चाहे कितने भी दिनों बाद हो। अब बात कर लेते हैं इस बारे में। देखिए, आपके पास कई विकल्प हैं इस समय भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम देने के लिए। देखो, बहुत सारे बच्चों ने इस बार एसएससी की तरफ मूव किया होगा, क्योंकि इस बार एसएससी ने काफ़ी सारी वैकेंसी एक साथ निकाल दी हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो सीएचएसएल वाली जो वैकेंसी होती थी, पीएसए वाली, वो भी उन्होंने एसएससी में ही ऐड कर रखी हैं इस बार। ठीक है? तो इस चक्कर में वैकेंसी की संख्या ज़्यादा हो गई है, लगभग 20,000 समथिंग वैकेंसी है। ठीक है? तो आप ये भी बेहतर ऑप्शन है, हम ये नहीं कह रहे कि बेहतर ऑप्शन नहीं है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, वो इस तरफ मूव कर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नवंबर बीच में आपको मिल रहा है, आप हाफ दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आराम से उसके बाद से फिर आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जिनकी इंग्लिश सही नहीं है, जो कि अधिकांश यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले छात्रों की नहीं होती है। ठीक है? इंग्लिश अच्छी नहीं होती, इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उनके लिए तो यही रहता है, भाई यूपी का ही कोई एग्ज़ाम बता दिया तो अच्छा बेहतर है। तो देखो, जो नए स्टूडेंट हैं उनका तो निकाल जाता है, लेकिन जिन्होंने भी पुराना वीडियो 2018 वाला फॉर्म अगर किसी ने डाला है, वीडियो 2018 वाला फॉर्म, तो उनके लिए तो ये समझ लो गोल्डन चांस है। कौन सा गोल्डन चांस? एकदम बेहतरीन, बल्कि डायमंड चांस बोलेंगे इसके लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, इस समय आप देख रहे हैं पैट की क्या हालत हो रखी है। पैट 21 से जितने भी फॉर्म आए हैं, हर बार मौका किन्हें मिल रहा है? जो टॉपर है। पहले तो जनरल वैकेंसी आई कितनी है सिवाय लेखपाल के अलावा? कोई नहीं आई है। सप्लाई इंस्पेक्टर की आई थी, दिखाने के लिए नाम की आई थी, 50-40 वैकेंसी उसमें भी 83-86 बताओ, इस तरीके से कट ऑफ हुई है उसमें। तो वहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बार भी ऐसा ही होगा। अब जूनियर स्टूडेंट क्या ही है, उसमें भी कट ऑफ काफ़ी रहेगी, 72 से 75 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, करीबन 72 प्लस वाले सोच है कहीं उसमें तो। अब जूनियर स्टूडेंट क्या ही है, उसमें भी यही होगा। तो पैट से कोई भी वैकेंसी लेना इस समय समझ लो बीरबल खिचड़ी हो गया, पक्की नहीं देगी वो। ठीक है? तो आप सिलेक्शन लेना भूल ही जाएँ, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एक नॉर्मल एवरेज तैयारी कर पाते हैं। ठीक है ना? टॉपर लोग के लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो कहीं भी ले लेंगे। जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्यों? देखो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स तो टीचर वाली भर्ती कंप्लीट हो गई थी, प्लस दूसरी हमारी दरोगा वाली भर्ती कंप्लीट हो गई थी। तीसरी, अभी एक जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट आया, उसमें भी आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए हों, लेकिन देंगे उसमें से एग्ज़ाम। लेकिन आप ये मान के चलिएगा, एक बार अगर किसी की जॉब लग जाती है ना, तो उसका मन थोड़ा-सा नीचा जाता है, वो थोड़ा एन्जॉयमेंट की तरफ चला जाता है कि अरे यार, जॉब तो मिल ही गई है, अब क्या ज़्यादा ज़्यादा हेडेक लेना। ठीक है ना? सेम ग्रेड पे की जॉब पे थोड़ा-सा आदमी, हाँ, किसी का जुनून ही हो कि मुझे वीडियो ही बनना है, तब बात दूसरी होती है। ठीक है ना? तो आपके सामने इस तरीके से अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। बहुत से लोग पीसीएस है, एआरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी इस 4-5 सालों में आई हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हो गए हैं उस समय के। ठीक है ना? जो अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं, और अच्छी तैयारी करने वालों से ही आपका कॉम्पिटिशन होता है। और जो फर्जी तैयारी करते रहते हैं, जो सिर्फ तैयारी के नाम पर लगे रहते हैं लगातार, उन सब कॉम्पिटिशन भी नहीं होता आपका। ठीक है दोस्तों? तो आप कहना यही चाहेंगे आपसे कि इसमें ही आप जुट जाइए, सबसे बेहतरीन जॉब है। ठीक है ना? इसके बारे में कुछ डिटेल है, वो आपको उस समय के नोटिफिकेशन से ही आपके थ्रू बताते हैं आपको। ठीक है? चलिएगा, चलते हैं नोटिफिकेशन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है उस समय का नोटिफिकेशन, ठीक है। ये विज्ञापन संख्या दे रखी है और ये आवेदन तिथि वगैरह है सब चीज़ों, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में, कौन कौन से पद थे, ठीक है दोस्तों। देखो, सबसे अच्छी बात तो ईडब्ल्यूएस वगैरह उस समय ये कुछ नहीं था, तो आप निश्चित हो जाइए उसके चीज़ का भी थोड़ा सा कंपटीशन में प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ का भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए ये पद थे, ठीक। निदेशक थे पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी ये है एक्चुअल, ये वीडियो अधिकारी जो होती है ना, वो ये होती है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, बीपीओ, ठीक है ना। तो ये रहता है जो ग्राम पंचायत होती है ना, हमारे ग्राम प्रधान के साथ जो काम रहता है वो इनका रहता है, ठीक है ना। और जो निदेशालय से रिलेटेड काम रहता है, सहायक जो होते हैं ना, वो ये होते हैं, ये वीडियो, ठीक है ना। एक्चुअल में ये पोस्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। नाम हम ये लेते रहते हैं तो हमें यही याद है कि वीडियो, ठीक है। एक्चुअल में बीपीओ सबसे बेस्ट पोस्ट है इसमें, और इसमें ये स्थायी भी है। सबसे ज़्यादा पद भी इसी के हैं, स्थायी भी यही है। और उम्मीद करते हैं कि सबका पोस्ट प्रेफरेंस यही रहा होगा पहले नंबर पे। और तीसरे नंबर पे ये समाज कल्याण में लिख ली थी, ये भी सहायक है और ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना। और ये भी स्थायी पद है। तो इसमें ये अस्थायी नाम के लिए लिखा हुआ है, अस्थायी कुछ नहीं होता है ऐसा, 2-3 साल तक थोड़ा सा रहता है अस्थायी, लेकिन उसको 3 साल के बाद क्लियर हो जाता है, वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। 3 साल तक की दिक्कत रहती है और कोई दिक्कत नहीं रहती है। और 3 साल में भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको निकाल कर बाहर कर देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि ये पद तो अस्थायी है, पता नहीं क्या होगा हमसे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपका सिलेक्शन अगर यहाँ होता तब भी आप घबराएं नहीं, ठीक है। तो ये तो थे, और ये बहुत ही शानदार जॉब है, ठीक है ना। आप इनका ग्रेड पे पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यहाँ आपको हमने पहले भी बोला है कि यूपी की अधिकांश जो जॉब होती हैं उन पे आप ग्रेड पे पर ना जाया करें। आप ये समझ लीजिएगा, आप इनको सैलरी से तो आप हाथ लगाने का मौका भी नहीं मिलता, अधिकांश जॉब में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपको फिर समझा रहे हैं। तो यूपी से अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको बहुत भाग्यशाली समझिएगा। हाँ, निदेशालय की कोई जॉब मिल जाती है तब बात दूसरी है, वहाँ पे थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, ऐसे कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वैकेंसियाँ थी। और सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं था, लेकिन एक दिक्कत थी सिलेबस के साथ में जो उस समय हुई थी, वो थी इनके क्वेश्चन की संख्या को लेकर, ठीक है। 2 घंटा यानी 120 समय में, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन पढ़ने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है। देखो 100 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, ठीक है ना। ये रीजनिंग वाला पोर्शन है, और इन्होंने पिछली बार तो रीजनिंग का लेवल ही बहुत हाई फाई दे रखा था, बच्चे घबरा गए थे बहुत ज़्यादा। ये लगा लीजिएगा आपका 70% से ज़्यादा धांधली करती पाई गई थी एसटीएफ के द्वारा। फिर भी वैकेंसी जो कट ऑफ है वो 210 215 के से पार नहीं जा पाई थी, ठीक है। ये जनरली कट ऑफ 215 के आसपास ही रही थी, इससे पार नहीं जा पाई थी। ये हिसाब किताब लगा लो आप, इतना कठिन लेवल था ये। जब धांधली खूब तबीयत से हुई थी, ठीक है। चलो 70% ज़्यादा धांधली थी, तो आप लगा लीजिएगा अगर ये फेयर होता तो 180 190 तक सब सिमट जाता, ठीक है। तो बस आपको यहीं पे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ टाइम कम दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन की अपेक्षा। और इसका नेगेटिव मार्किंग ये देखिए, ये देखो, सही क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो गलत क्वेश्चन का 2 सही क्वेश्चन पे 1, यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी नेगेटिव मार्किंग इसी एग्जाम में देखने मिली थी। रेलवे भी नहीं लेता है इतनी तगड़ी एग्जाम नेगेटिव मार्किंग, तो ठीक है, उसका 1/3 रहता है, ये 1/2 है। तो बस आपको यहाँ थोड़ा सही रखना है, प्रैक्टिस करते समय आप ध्यान रखें क्वेश्चन आपके कम से कम गलत हो। और क्या नाम है, नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई फाई है, इस चक्कर में आप जो आपका सिलेक्शन होने की तरफ जब बढ़ रहे होंगे तो वो भी आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है ना। आपको सलाह ये देंगे कि आप जब रीजनिंग की तैयारी करें तो आप थोड़ा सा बैंक की तैयारी कर लें, ठीक है ना। IBPS जो रूरल बैंक की तैयारी होती है ना, RRB वाली, ठीक है ना, उतनी तैयारी कर लें और आपके लिए वो सफिशियंट रहेगी, ठीक है। कथन निष्कर्ष वाले इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे ज़्यादा गौर कर लें, पिछली बार उन्हीं का चलन ज़्यादा था। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पेट में इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 10th लेवल का एग्ज़ाम था, और लेवल अच्छा खासा रख दिया था, 12th लेवल से प्लस का ये क्या था, लेवल अप था, ठीक है, 12th से ज़्यादा का लेवल था। तो दोस्तों इस बार भी आयोग पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता क्या लेवल रख सकता, हो सकता है ऐसा अभी हलवा रख दे पूरी तरह से, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और ये भी नहीं कहा सकते कि ये पिछली बार की तरह बहुत टफ ही आएगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा आ जाए, लोअर PCS बना दे इसे। तो आयोग का कोई भरोसा नहीं है, तो आप तैयारी बहुत अच्छे स्तर की रखिएगा अपनी, ठीक है। आपके पास समय है, हाँ समय की बात कर लेते हैं। तो जो डेट है ना एग्ज़ाम की, जो डेट देखिए दिसंबर तक तो होना मुश्किल है, अब नवंबर बीच में फंसा है और ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं रही है कि नवंबर में कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। तो देखिए मूड की बात है कि दिसंबर में कोई डेट देखे। कई बार ऐसा हुआ है कि 8 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम ले लिया गया है,
पता भी नहीं चल पाया है कि डेट आने वाली है और 8-10 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम ले लिया है UPSSC ने, ऐसा भी हुआ है। तो हो सकता है दिसंबर में हो जाए, ठीक है ना। तो आप अपने पास जो है 50 से 60 दिन का समय मान के चलिएगा एक हाई लेवल की तैयारी करने के लिए। उसके बाद जो भी समय आपको मिलता है उसे आप रिवीजन में लगाइएगा, ठीक है ना। रिवीजन सबसे बेहतरीन चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए, ठीक है। यही द की ऑफ सक्सेस है ये। सक्सेस की है, जो रिवीजन कराएगा सबसे ज़्यादा वही सफल हो पाएगा, ठीक है ना। जो रिवीजन के ऊपर नहीं डिपेंड रहेगा ना, उसकी दिक्कत हमेशा पड़ती है, ठीक। तो दोस्तों आप ये मान के चलिएगा अगर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर चाहे जब भी हो, आपको ये 50 से 60 दिनों में आपका सिलेबस जो है, आपने अगर पढ़ रखा पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कंप्लीट करके रख लीजिएगा 50 से 60 दिनों में, ये काफ़ी अच्छे दिन है। और उसके बाद में सिर्फ फिर रिवीजन, ठीक है। अच्छा भले ही आपको 1 महीना मिले, जनवरी में हो चाहे फरवरी, जिसके चांस थोड़े कम है फरवरी में जाने के, उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी से अगर गया भी तो आपको क्या दिक्कत है, 1 महीने में आपका तैयारी रिवीजन में और शानदार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा, आपको इस तरीके से सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 50-60 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए इसका, और 1 महीने आपके लिए अगर रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यही उम्मीद करते हैं, अब आपके जो मन में दुविधा थी कि अब किस चीज़ की तैयारी किस चीज़ की ना करें, तो आप यही तैयारी कीजिए। और साथ में जो जो जूनियर जो सॉरी 2018 वाले नहीं हैं UPSSC, वो साथ में जूनियर असिस्टेंट की तैयारी अपनी लगातार करते रहें। जूनियर असिस्टेंट की जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। विभाग भी अच्छे हैं काफ़ी, गिने हैं तो 2 ही विभाग, लेकिन ठीक विभाग हैं, उनमें अपना काम आसानी से हो सकता है। आपकी पढ़ाई आगे के लिए बहुत शानदार चल सकती है। समय भी आपको बहुत अच्छा भरपूर मिलेगा, परिवार को समय दे सकते हैं और सैलरी भी ठीक ही है, ठीक है। तो सेम ग्रेड पे है जूनियर असिस्टेंट का भी और इसका भी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आपकी सारी दुविधाएं थोड़ी सी दूर हुई होंगी, मन थोड़ा शांत हुआ होगा कि हम करें तो करें क्या, और अब आपको एक थोड़ा दिशा थोड़ी बहुत मिली होगी आपको। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और अपना डिसीजन बना लें इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर 10 तक, ताकि आप जो पढ़ाई स्टार्ट करें तो आपको फिर से ना सोचना पड़े कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है ना। अभी छुट्टियों में ये सोचने के लिए आपके पास काफ़ी वक्त है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।